खबर के साथ, जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। जानकारी मिल रही है कि हांसी में एक पति के द्वारा तेजधार हथियार से हमला किया गया और अपनी ही पत्नी की जान ले ली गई। हत्या के बाद पति ने फांसी भी लगा ली है। दंपति की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मामले की तफ्तीश करने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। ये हांसी से बड़ी खबर है, जहां पहले एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद वो खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है आत्महत्या करके। दंपति की मौत होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त मामले की जांच पुलिस की ओर से हो रही है कि आखिर क्या वजह थी कि पहले अपनी पत्नी की जान ली और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। एक बाटला निवासी राकेश ने सुसाइड कर लिया और उससे पहले अपनी वाइफ को भी इन्होंने मारने की सूचना प्राप्त हुई थी और इसमें हमने एफएसएल टीम बुला रखी है। और जो ये हस्बैंड वाइफ का आपस में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट था, जिसको लेकर के ये कदम उठाया इन्होंने, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम उसमें, हमारी एफएसएल टीम भी आई हुई है जी। एसएचओ साहब भी मौके पे हैं, चौकी इंचार्ज भी यहीं पे, तो इसमें जो भी अनुसंधान होगा वो पूरा करके आपको सूचित करते हैं जी। क्योंकि 28 से 30 साल की उम्र की बताई गई है। 6 साल शादी को हुए हैं, 2 बच्ची हैं इनकी छोटी, एक 4 साल की, एक 2 साल की। सीमा नाम है इनका, मतलोडा की निवासी हैं जी। और इनकी फैमिली को भी सूचित कर दिया था, वो भी पहुंच चुके हैं। ये राकेश जो भी अपनी इनकी खेती बाड़ी का काम था, 2 भाई हैं इनके पास, ये 2 भाई हैं राकेश और इनकी ज़मीन भी थी, तो ये वही खेती बाड़ी का काम करते हैं। एक शार्प वेपन है वहाँ पे, तो एक बार अभी इसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। जो भी अनुसंधान का विषय है, जो भी चीज़ होगी आपके सामने। ऐसा ही अभी हमारी एफएसएल टीम ही मौके पे है। इन्होंने जो भैंस रखने का जो कमरा होता है उसमें ये हैंगिंग की थी और जो इनकी वाइफ की डेड बॉडी है वो दूसरे साथ लगता जो उनका रिहायशी एरिया है, जो घर है, उसके अंदर मिली है। हथियार से हमला किया गया, उसके बाद अपनी पत्नी की जान ले ली गई है। तस्वीरें आपके सामने उस इलाके की दिखा रहे हैं जहां इस वक्त भारी संख्या में इन तमाम लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि हर कोई सन्न है आखिर कैसे ये वारदात हुई, कैसे एक ही परिवार पल भर में उजड़ गया। पहले पति ने अपनी पत्नी की जान ली और खुद फिर आत्महत्या कर ली है। इस खबर पर जानकारी लेंगे सहयोगी कुलदीप सिंह से। कुलदीप, क्या मामला है, क्या वजह बताई जा रही है? जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या परिवार वालों की ओर से कोई जानकारी दी गई है कि क्या वजह थी जो पहले आत्महत्या भी और हत्या दोनों की गई हैं? बिल्कुल, इस पूरे मामले के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो पति पत्नी के बीच आपसी जो है लड़ाई बताई जा रही है। लगातार उनकी आपस में जो है नहीं बनती थी, इस वजह से अधिकतर समय उनकी जो है लड़ाई होती थी। ये घर वालों को और आस पड़ोस में सभी को पता था। और अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, लड़ाई एकदम से क्या बात ट्रिगर हुई जिसकी वजह से उन्होंने, जो युवक है उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर जो है पशुओं के बाड़े में जाकर खुद आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने, एफएसएल टीम ने मौके पर जाकर सबूत इकट्ठा किए हैं। हालांकि अभी जो है उनके फोन की डिटेल्स और अन्य जो है जांच को लगातार पुलिस कर रही है। इस मामले को लेकर जो है मौके पर भी कई अधिकारी पहुंचे थे। हालांकि साफ तौर पर ये अभी तक वजह नहीं पता चल पाई है कि किस वजह से ये हत्या की गई है। हालांकि जो इस पूरे मामले को है, आपसी लड़ाई को लेकर जो है पुलिस जांच कर रही है। आस पड़ोस के लोगों ने भी यही बताया कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी, किसी न किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहता था और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हत्या तक बात जो है वो पहुंच गई थी। ठीक है, लेकिन कुलदीप, इस पूरे मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आगे? क्या अपडेट इस बारे में भी आपके पास? पुलिस ने इस मामले में जो है केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो है दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो युवती थी उसके परिजनों के भी बयान नोट किए जाएंगे और उस आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस मामले में जो कहीं ना कहीं जो हत्या जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे में किसी तरह की अन्य जो है गिरफ्तारी या ऐसा कुछ नहीं होगा और जो परिजन है उनके जो है बयान के आधार पर जो है मामला दर्ज कर इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाएगा। ठीक है कुलदीप, बहुत धन्यवाद आपका लाइव अपडेट्स देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। और वहीं अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सीएम की तारीफ की है। कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपराध की रोकथाम के लिए ऑपरेशन चलाए गए, 5,500 अपराधियों को जेल भेजा गया। बांग्लादेश विवाद को लेकर अनिल विज ने